Hello children, today we will understand question number 3 of chapter 4 part 2 analysis of financial statements. So let's understand question number 3. First of all, see the question. Prepare comparative income statement from the following information. In this question you have to be asked to prepare comparative income statement. आपको 2 साल का डेटा प्रोवाइडेड है 2016-17 एंड 2015-16 का. यहाँ पर आइटम सारे दिए हुए हैं. आपको 2 साल का कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले वी हैव टू राइट द हेडिंग कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट. कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2016 एंड 17. इसका फॉर्मेट कंपेरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है. वो बैलेंस शीट था जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया. अब यहाँ पर ये इनकम स्टेटमेंट है तो इसको थोड़ा सा आइटम डिफरेंस होंगे. पहला कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड नोट नंबर, ईयर, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों ईयर होंगे. एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज. यहाँ भी हमेशा याद रखना है जो बेस ईयर है उसके बेस पर ही हम परसेंटेज को काउंट करेंगे. पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट भी फिक्स है. सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है न्यूमेरिकल में. वी हैव टू कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो इसके लिए हमको एक वर्किंग नोट करना होगा. सो लेट्स सी द वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है नेट सेल. सेल्स में दोनों तरह की सेल्स इंक्लूड होगी, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल. और अगर कोई रिटर्न है तो उस रिटर्न को हमको उसमें से माइनस कर देना है. तो लेट्स सी हियर नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन प्लस जीपी माइनस सेल्स रिटर्न. अब यहाँ पर फार्मूले 2 हैं. आपको वही फार्मूला यहाँ पुट करना है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. तो पहला फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी माइनस सेल्स रिटर्न. या दूसरा फार्मूला पुटअप कर सकते हैं हम, नेट सेल्स इज इक्वल टू परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस जीपी माइनस सेल्स रिटर्न. दोनों में से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो 2 ईयर दिए 2016-17 दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे. तो फर्स्ट नेट सेल्स फॉर 2016. परचेज इज गिवन 80,000. 2016 के लिए परचेज हम देखेंगे. तो परचेज इज गिवन 80,000. देन टोटल परचेज की बात हो रही है, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ही परचेज इंक्लूड है. प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000. चेंज इन इन्वेंटरी. इन्वेंटरी में क्या चेंज हुआ वो भी हमको दिया होगा न्यूमेरिकल में. तो 30,000. देन जीपी 90,000. ये भी हमें दिया हुआ है जीपी माइनस सेल्स रिटर्न. ये भी दिया है. सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कैलकुलेट किया तो कितना आया? 2,16,000. फॉर 2017 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कैश और क्रेडिट परचेज दोनों मिला के 1,40,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50,000. चेंज इन इन्वेंटरी 60,000. देन यहाँ पर जीपी के बदले आप देखेंगे क्वेश्चन में तो ब्रैकेट में दिया है 30,000, मतलब लॉस है. तो जीपी होता है तो ऐड करते हैं, लॉस है दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग हियर. देन सेल्स रिटर्न, इसको भी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आया 92,000. तो पहले साल के लिए 2,16,000, सेकेंड के लिए 92,000. तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे फॉर 2015-16, 2016-17 के लिए 92,000. अब दोनों में कितना चेंज आया? पहले साल ज़्यादा था, दूसरे साल कम हो गया. तो ये माइनस में आ गया हमारा. कितना हुआ?
1,24,000 डिक्रीज़ हो गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1,24,000 डिवाइडेड बाय 2,16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 57.4 और माइनस में तो परसेंटेज भी माइनस में होगा। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं इसमें अदर इनकम। अदर इनकम में 10,000 20,000 अब यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है और कितना परसेंट? 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100% इंक्रीज हो रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट अदर इनकम। अदर इनकम्स अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो हमें वही लिख देना है। देन कम टू द थर्ड पॉइंट टोटल रेवेन्यू। हमने जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेट किया, 2 कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड करके निकालेंगे हम टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होगा 2,26,000 2,16,000 प्लस 10,000 तो 2,26,000। देन 92,000 प्लस 20,000 112 1,12,000। इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस और प्लस, सिंपल मैथमेटिक का रूल है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपका यहाँ पर 1,24,000 माइनस 10 किया तो 1,14,000 माइनस में होगा फिगर। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस नहीं करना, इन दोनों को ऐड नहीं करना है, सिंपल इन दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 1,14,000 डिवाइडेड बाय 2,26,000 इंटू 100 दैट इज़ 50.44%। फिर यहाँ तक का पार्ट जो हमारा था दैट इज़ द रेवेन्यू साइड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सारे एक्सपेंसेस को लिखना। तो ये भी हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक हमने परचेज किया, पहले साल था 80,000 और दूसरे साल हो गया 1,40,000, बढ़ रहा है 60,000 इंक्रीज हुआ। परसेंटेज सेम वे में कैलकुलेट करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 75%। चेंज इन इन्वेंटरीज अगर 16 में थी 30 तो 17 में हो गया ये -60। इसका मतलब है ये डिक्रीज हो रही है। और कितना डिक्रीज हो रही है? 30 माइनस -60 दैट इज़ -90,000। सिंपल मैथमेटिक का रूल है, यहाँ पर सभी लोग गलत कर देते हैं कई बार। 30 प्लस में है माइनस और अगेन ये जो 60,000 है ये भी माइनस में है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम पहले साल में से दूसरे साल का माइनस करेंगे तो डिक्रीज कितना हुआ? -90,000। देन परसेंटेज निकालेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 300% माइनस में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5,000 थे, बढ़ के 10,000 हो गए। चेंज कितना आया? 5,000 का। 5,000 का जो चेंज आया परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 100%। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन कैसे हुआ वी विल डिस्कस इन नोट, वर्किंग नोट। तो 21,000 पहले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए 22,000। इंक्रीज कितनी हो गई? 1,000 रुपीज़। परसेंटेज 1,000 डिवाइडेड बाय 21,000 इंटू 100 4.54%। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस पहले साल 5,000, नेक्स्ट ईयर में 10,000। इंक्रीज़ कितना हो गया? 5,000 का इंक्रीज़ हो गया। अब परसेंटेज इंक्रीज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100 दैट इज़ 100%। अदर एक्सपेंसेस ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग नोट में हम करेंगे 80,000 1,30,000 इंक्रीज़ कितना हो गया? 50,000 का। 50 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 62.5%। जितने भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल करेंगे हम 2,21,000। इनका टोटल करेंगे 2,52,000। यहाँ तक का टोटल करेंगे 31,000। 31,000 डिवाइडेड बाय 221,000 इंटू 100 14.03%। एक तरफ टोटल रेवेन्यू आ गया, दूसरे साइड में टोटल एक्सपेंसेस आ गया।
तो इनकम में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट जिस पर कि टैक्स नहीं दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,26,000 माइनस 2,21,000, 5,000 आ गया। सेकेंड ईयर का 1,12,000 माइनस 2,52,000, ये तो लॉस आ गया सेकेंड ईयर। और चेंज कितना हुआ? 5,000 माइनस 1,40,000, तो यहाँ पर आया आपका 83,000। सॉरी, एब्सोलूट चेंज इसमें भी थर्ड कॉलम में भी हम ऐसे करेंगे। 1,14,000 माइनस 31,000, 83,000। परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 16.6%। लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट आपको दिया हुआ है, पहले साल के लिए 50% और नेक्स्ट ईयर के लिए 40%। तो यहाँ पर 50% हमने इनकम टैक्स का रेट अप्लाई किया। 5,000 का 50% 2,500 माइनस कर दिया, 2,500 आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका नेट प्रॉफिट है, सारा टैक्स और सब कुछ देने के बाद। इस ईयर में अगर आप देखेंगे तो लॉस हुआ है 1,40,000 का। क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए एक्चुअली देना तो था 40% से टैक्स अप्लाई होना था, लेकिन लॉस का कंडीशन है इसलिए कंपनी कोई भी टैक्स पे नहीं करेगी। और यहाँ पर चेंज कितना आया? 2,500 माइनस दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो 2,500 ही आ गया। और परसेंट चेंज कितना हुआ? 100% हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40,000, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1,37,500 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो 55%। वर्किंग नोट फर्स्ट हमने देख लिया था। द सेकेंड वर्किंग नोट विल बी कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए जो भी कंपनी लोन ले रही है उस पर कितना टैक्स देना है, सॉरी उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है डिबेंचर, दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो टोटल फाइनेंस कॉस्ट आएगी 2016 के लिए 20,000 प्लस 1,000 21,000, 17 के लिए 20,000 प्लस 2,000 22,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस। दूसरे एक्सपेंसेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड है? फ्रेट आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑफिस कार। अब ये तीनों ही आइटम की अमाउंट हमें गिवन है न्यूमेरिकल में 2016 और 17 के लिए, तीनों को टोटल कर देंगे तो फॉर 16 इट इज़ 80,000 एंड फॉर 2017 इट इज़ 1,30,000। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is prepare comparative income statement from the following information. यहाँ भी आपको comparative income statement ही बनाना है। Manufacturing expenses, opening stock, sale, return outward, closing stock, cash purchase, credit purchase, carriage outward, building, depreciation on building, interest on bank overdraft, 10% debentures, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट है कॉपीराइट, दिखाई नहीं देता, लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्स की रेट दी है पहले साल के लिए 50 और नेक्स्ट ईयर के लिए 50%, सॉरी 40%। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, एज यू कैन सी हेयर। यहाँ जो 10% डिबेंचर है नेक्स्ट ईयर के लिए 20 लाख यहाँ लिखा है, बट इट शुड बी 2 लाख, 2 लाख होना चाहिए, 20 लाख नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ वर्किंग नोट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्किंग नोट।
कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेज एंड चेंज इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का चेंज कैसे निकाला जाता है और नेट परचेज कैसे निकाली जाती है। तो नेट परचेज है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, जो भी खरीदे हुए माल में से रिटर्न कर दिया है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। 2016 के लिए हमें यहाँ पर लिखा है कैश परचेज जो है क्रेडिट परचेज का 80% है। तो क्रेडिट परचेज हमें दिया है 1,50,000, 1,50,000 का 80% कैलकुलेट किया तो 1,20,000, 1,20,000, 1,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न 4,000, तो 2,66,000। नेक्स्ट 2017 के लिए अगर हम देखें तो 40,000। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज बोला है, कैश परचेज का 150%। कैश परचेज कितनी है 150% ऑफ कैश परचेज। हमने यहाँ पर कैश परचेज कितना निकाला था अभी 40,000 प्लस 60,000। अभी 60,000 कैसा है 40,000 का 150%, तो 60/40 माइनस 6,000 दैट इज़ 94,000। 1 लाख में से 6,000 माइनस किया। दोनों साल का डेटा हमें मिल गया। लेट्स सी चेंजिंग इन्वेंटरीज। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक का 150% दैट इज़ 45,000। दोनों का डिफरेंस निकाला माइनस 15,000। 17 के लिए क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक बोला है, क्लोजिंग स्टॉक का 60%, तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, 1 लाख का 60% 60,000 माइनस 1 लाख, तो आया आंसर माइनस में आया 40,000। दो इन्फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करी। द सेकेंड वर्किंग नोट विल बी फॉर फाइनेंस कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए कौन कौन सी फाइनेंस कॉस्ट हमें दिखाई दे रही है। एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करना है और लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करना, दोनों को ऐड करेंगे। तो 2016 के लिए 5,000 प्लस 20,000 25,000। 17 के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 20,000 सेम है, तो आंसर आया हमारा 20,000। दोनों ईयर का, एक साल का 25,000, एक साल का 20,000। थर्ड वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड क्रेडिट आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों को ऐड कर दिया तो एक 2016 के लिए 30,000, 17 के लिए 40,000। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हेडिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कौन सी ईयर के लिए बना रहे, March 31, 2016 एंड 17। नाउ सी द कॉलम्स, पर्टिकुलर, नोट नंबर, बेस ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंट चेंज। पहला हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 9,60,000, 4,50,000, जितना भी चेंज आया पहले में से सेकेंड वाले को माइनस किया। परसेंटेज चेंज 5,10,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 इंटू 100 करके आप देखेंगे तो आएगा 53.13%। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या होगा, 10,000 था 20,000 हो गया, परसेंटेज चेंज आया, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज आया 10,000, परसेंटेज चेंज हुआ 100%, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100%। दोनों को ऐड कर देंगे, 9,60,000 प्लस 10,000 970, इन दोनों को ऐड किया 4,70,000, देन इन दोनों को ऐड किया तो 5 लाख। या तो आप ऐसे ऐड करेंगे तब भी 5 लाख ही होगा, या फिर अगर हमने इन दोनों से निकाला तब भी 5 लाख ही आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 970 इंटू 100 51.55%। फोर्थ पॉइंट इज
एक्सपेंसेस। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम 1 बाय 1 यहाँ लिखेंगे। पहला एक्सपेंस हुआ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कैसे निकाला था मैंने आपको बताया हुआ है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 1,72,000, इसका बेस ईयर के साथ परसेंटेज 64.7%। चेंज इन इन्वेंटरीज, ये भी कैसे निकाला था वर्किंग नोट में मैंने एक्सप्लेन किया है। दोनों में कितना चेंज हुआ 55,000 का, परसेंटेज 366.7%। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी हमने वर्किंग नोट में फाइंड आउट की, कितना चेंज आया 5,000 माइनस में, 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100 20%। अगला आइटम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी हमें दिया है 20,000। यहाँ पर देखिए सेम है दोनों ईयर में, तो ये दोनों कॉलम ब्लैंक होंगे। अदर एक्सपेंसेस 30,000 40,000, और अगर हम इसका भी अदर एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट में किया है, इसका भी अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो चेंज कितना आया 10,000 का, 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 33.33%। टोटल करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस का टोटल आया 3,26,000, 1,34,000, दोनों का डिफरेंस निकाला 1,92,000, इसका बेस ईयर के साथ में परसेंटेज 58.90%। देन जितनी भी इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। मतलब पहले साल की इनकम देखिए 9,70,000 इन 2016 और एक्सपेंस है 3,26,000, तो दोनों का डिफरेंस आया 6,44,000। इसी तरह 2017 का इनकम है 4,70,000, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है 1,34,000, तो 3,36,000, इन दोनों का डिफरेंस 3,08,000, इसका बेस ईयर से परसेंटेज 47.83%। इसमें से माइनस करेंगे हम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट हमें दिया है 40% और 50%, तो उसी रेट से हम इस अमाउंट के ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे। जितना भी टैक्स आया इसका इसके साथ माइनस करेंगे 1,80,600। परसेंटेज चेंज निकालेंगे बेस ईयर के साथ, दैट इज़ 58.26%। और इन दोनों का डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी विल गेट 6,44,000 माइनस 3,22,000, दैट इज़ 3,22,000। 336,000 माइनस 1,34,400, 2,01,600। इन दोनों का डिफरेंस निकाला 1,20,400, या आप यहाँ से भी डिफरेंस निकालेंगे तो भी वही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में या तो इन दोनों का या फिर इन दोनों तरीके से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1,20,400 डिवाइडेड बाय 3,22,000 इंटू 100 37.39%। So here this question is also over. I hope you will understand question 3 and 4. Thank you.